नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपके सामने एक अलग किस्म की खबर लेकर आया हूँ। इस खबर पर विदेशों में काफ़ी चर्चा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। अब से पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड ने एक एपिसोड में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की तरफ से भारत मुखालिफ कैंपेन चलाने के बावजूद 2016 से अब तक 6 मुस्लिम देशों से अवार्ड मिल चुके हैं। जिन मुल्कों से प्रधानमंत्री को अवार्ड मिले हैं उनमें सऊदी अरेबिया, फ़िलिस्तीन, बहरीन, अफ़गानिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और मालदीव शामिल हैं। अब से पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री को मुस्लिम देशों से इतने अवार्ड नहीं मिले। इन अवार्ड्स के बारे में वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी ने लिखा था कि मुस्लिम देशों के अवार्ड प्रधानमंत्री को देश के अंदर मुस्लिम समाज में छवि के बिल्कुल बरखिलाफ हैं। हमने भी बताया था कि ये सभी अवार्ड सऊदी अरब के दोस्त मुल्कों ने दिए हैं जिनके तार अमेरिका और इसराइल से जुड़े हैं और उनकी सहमति से ही ये अवार्ड मिले हैं। हमने ये भी आशंका जताई थी कि हो सकता है कि ये अवार्ड्स एक साजिश के तहत दिलाए जा रहे हों ताकि भारत को अफ़गानिस्तान या किसी और अंतर्राष्ट्रीय संकट में धकेल दिया जा सके। लेकिन अब जो विवाद हो रहा है वो भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। इससे देश की छवि भी प्रभावित हो सकती है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें। खबर यह है कि हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन इस बार अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ज़रिए पीएम नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर सिएटल से खबर है कि कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाए जाने की वजह से मुखालफत होने के बावजूद बिल और मेलिंडा गेट्स नरेंद्र मोदी को अवार्ड देंगे। मंडे को एक दर्जन लोगों ने फ्री कश्मीर टी शर्ट पहने हुए जस्टिस फॉर ऑल गठबंधन के लोगों ने गेट्स फाउंडेशन के सिएटल मुख्यालय में 1 लाख याचिकाएं दस्तखत की हुई दी थीं, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी निजी गैर लाभकारी संस्था माइक्रोसॉफ्ट से मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए अवार्ड न देने के लिए कहा गया था। गेट्स फाउंडेशन ने एक बयान में कहा है कि वे याचिकाकर्ताओं के नज़रिए का सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी भारत में 50 करोड़ लोगों को सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने के लिए गोलकीपर ग्लोबल अवार्ड प्राप्त करेंगे। गेट्स फाउंडेशन के बयान में कहा गया है कि हम उन विशिष्ट मुद्दों पर काम करते हैं जहां हम मानते हैं कि हम दुनिया के सबसे गरीब लोगों के लिए सबसे अधिक असरअंदाज हो सकते हैं। बीबीसी के मुताबिक इस अवार्ड की घोषणा के बाद जाने माने वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की कड़ी आलोचना की है। फाउंडेशन 24 सितंबर को चौथे वार्षिक गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करेगा। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में भाग लेने अमेरिका जाने वाले हैं, जहां वे 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स को संबोधित करेंगे। उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पीच की भी संभावना है, जहां वे कश्मीर मामले को उठाएंगे, जैसा कि वे पहले ही मीडिया को बता चुके हैं। इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे। इस कार्यक्रम को हाउडी मोदी नाम दिया गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए पीएम मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी के फ्लैगशिप कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान की सराहना में दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया है और स्वच्छता के प्रति लोगों में व्यापक जागरूकता आई है। बिल गेट्स ने अपनी भारत यात्रा के दौरान अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन से पहले भारत में 50 करोड़ से अधिक लोगों के पास टॉयलेट नहीं थे और अब उनमें से अक्सर
इसके दायरे में आ गए हैं। अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन भारत में मोदी के स्वच्छता अभियान यानी क्लीनलीनेस कैंपेन का असर दिख रहा है। फाउंडेशन ने बयान में कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन दुनिया भर के दूसरे मुल्कों के लिए एक मिसाल के तौर पर काम कर सकता है, जिन्हें दुनिया भर में गरीब लोगों के लिए स्वच्छता में सुधार करने की फ़ौरन ज़रूरत है। लेकिन मोदी को अवार्ड्स देने के ऐलान के बाद से गेट्स फाउंडेशन को क्रिटिसाइज़ करने वालों में 1976 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मेरिड मैगवेयर भी हैं, जिन्होंने गेट्स फाउंडेशन को लिखे अपने लेटर में लिखा है कि हमें ये जानकर बहुत हैरानी हुई है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड देगा। उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी के राज में भारत खतरनाक और घातक मिसमैनेजमेंट की तरफ बढ़ा है, जिसकी वजह से मानवाधिकार और लोकतंत्र लगातार कमज़ोर हुए हैं। यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का उन्होंने जिक्र किया है और डेमोक्रेसी के कमज़ोर होने का जिक्र किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें ख़ास तौर पर ये परेशान कर रहा है क्योंकि आपके फाउंडेशन का मिशन जीवन को संरक्षित करना और असमानता से लड़ना है। इस लेटर में उन्होंने भारत में माइनॉरिटीज़, ख़ास तौर पर मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों पर बढ़े हमले, असम और कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों के बारे में बताते हुए फाउंडेशन से प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड दिए जाने पर दोबारा विचार करने की अपील की गई है। इस अवार्ड के ऐलान के वक्त पर भी आलोचना हो रही है। इस वक्त असम और जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने उनके अनुसार विवादित यानी कंट्रोवर्शियल फैसले लिए हैं, जिसकी आलोचना हो रही है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद से हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। कश्मीर में कई ज़रूरी सेवाएं आज भी रुकी हुई हैं, पाबंदी है। कश्मीर में भारत सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर इल्ज़ाम लग रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने लेटर में कहा है। आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला ये अवार्ड उन्हें दुनिया भर से मिले अवार्ड से सबसे अलग है। ट्यूसडे को अमेरिका में एक्टिव समाज सेवा से जुड़े साउथ एशियाई अमरीकियों के एक समूह ने भी गेट्स फाउंडेशन को एक खुला खत लिखा है। इस खत में कथित मानवाधिकार के उल्लंघन यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड देने की मुखालिफत की गई है। इस खत में लिखा गया है कि बीते 1 महीने से ज़्यादा वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के 80 लाख लोगों को नज़रबंद कर रखा है। बाहरी दुनिया से वहाँ संचार सुविधाएं और मीडिया कवरेज बंद है। यहाँ बच्चों समेत हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें आगे लिखा गया है कि भारतीय सुरक्षा कर्मियों यानी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के स्थानीय लोगों को पीटने, यातना देने और एक छोटे बच्चे की हत्या तक की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। उन्होंने खत में आगे लिखा है कि ये अवार्ड भारत सरकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ में इंटरनेशनल कम्युनिटी की अनदेखी और चुप्पी साधने को दर्शाएगा। मेरा ये अंदाज़ा है कि साउथ एशियाई अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तानी मूल के लोग भी काफ़ी तादाद में हैं और ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने इसके सिलसिले में पहल की है। जब से मोदी सत्ता में आए हैं उन्हें दुनिया के कई देशों से पुरस्कार मिले हैं। मोदी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, लोकतंत्र और आर्थिक विकास को नया जीवन देने के लिए खेल सोल शांति पुरस्कार, गरीब और अमीर के बीच सामाजिक और आर्थिक नाबराबरी को कम करने के लिए दिया गया। जिन 6 मुस्लिम देशों के अवार्ड का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, वे अक्सर उन देशों के साथ आपसी ताल्लुकात सुधारने के लिए दिए गए हैं। जिन 6 मुस्लिम देशों के अवार्ड का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, वे अक्सर उन देशों के साथ आपसी ताल्लुकात सुधारने के लिए दिए गए हैं। दक्षिण कोरिया यानी सोल के इस सम्मान की भी आलोचना हुई थी क्योंकि अर्थव्यवस्था के जानकार नोटबंदी समेत मोदी की कई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने मोदी को चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार से नवाजा था। तब भी इसकी ये कहते हुए आलोचना हुई थी कि जहां उनके ग्रीन लाइट प्रोजेक्ट से बड़ी सतह पर जंगलों की कटाई का खतरा है, वहीं उन्होंने भारत की राजधानी नई दिल्ली को धरती का सबसे पोल्यूशन वाला शहर बनने दिया। मोदी सरकार कहती है कि इस योजना में अब तक 90% भारतीयों को स्वच्छ शौचालय मुहैया कराया जा चुका है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि इस योजना का गहराई से स्टडी करने वाली एक किताब
वेयर इंडिया गोज के मुताबिक इस योजना के तहत बने बहुत से टॉयलेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि पानी अवेलेबल ही नहीं है। कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि इस वक्त चूंकि भारत अमेरिका के खेमे में है, इसलिए अमेरिका के व्यापारिक घराने और उद्योग धंधे वाले भारत में अपने कारोबार के लिए रास्ता बढ़ा रहे हैं। इसलिए अमेरिका और अमेरिका के दोस्त मुल्कों की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री को अक्सर अवार्ड दिए जा रहे हैं। देश के नागरिक होने के नाते देश हित सबसे ऊंचा है, लेकिन ऐसा ना हो कि अवार्ड देकर ये विदेशी ताकतें जो दूसरे देशों में दोस्त के तौर पर जाती हैं और तबाही का इंतज़ाम करती हैं, ऐसा ना हो कि ये अवार्ड्स किसी साजिश का हिस्सा हों। नहीं तो देश के लिए सम्मान और इज्जत किस देशवासी को अच्छी नहीं लगती। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।